बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है द फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन। एक हेक्सागोन शेप है। हेक्सागोन शेप ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड हैं इसकी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो एक्स और वाई अननोन एंगल्स इनको फाइंड आउट करना है। देन सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है आइडेंटिफाई टू एक्सटीरियर एंगल्स इन द इस पॉलीगॉन में हमने बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। थर्ड थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है या बतानी है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। ये जो एस टी और एस है ये एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं हम कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। हम लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन शेप है तो हेक्सागोन। तो इंटीरियर एंगल्स का हमारा फॉर्मूला कहते हैं n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब देखिए शेप हमारे पास का हेक्सागोन, हेक्सागोन कितने सारे 6 होती है तो n की जगह वैल्यू क्या लिख दे 6-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 6-2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 4 0 0, 4 8 30, 32 का 2 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7 7 20। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल आ गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया हेक्सागोन का। तो अब हमें पता चल गया कि उसके एंगल्स का कितने, सम ऑफ एंगल कितना उसके इंटीरियर एंगल्स आ रहा है 1720 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एक एंगल फाइंड आउट करना है कि एक एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है। तो हम तो लिख देंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या आएगा, हम 720 को डिवाइड कर देंगे, 720 डिवाइड बाय एन हमारे पास क्या है 6, उसकी वैल्यू 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, जीरो वैसे का वैसे। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया 120 डिग्री का। अब हमें पता चल गया है कि एक एंगल उसका कितने डिग्री का बन रहा है 120 डिग्री का। तो अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिगर की तरफ चलते हैं। देखिए फिगर हमें दी गई है। अब एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 120 डिग्री का। अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये भी 120। अगर इसको देखें ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है तो इसके दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब ये एंगल हमारे पास यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है 120 डिग्री का। हम इसको कह देते हैं ये एक एंगल हमारे पास कितने डिग्री 120 डिग्री का बन गया। अगर ये एंगल एक्स है तो इसको भी हम कहेंगे क्या है एंगल एक्स। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसके दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब हम ए एफ और ई ट्रायंगल को यूज़ करके अपना एकल एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, सम इन तीनों को सम करेंगे और इक्वल किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं एक्स को। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए एफ ई तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल हम करेंगे एंगल एक्स प्लस एक एंगल हमारे पास कितने 120 डिग्री का बन रहा था और ये किसको इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। अब ये एंगल एक्स होगा टू एंगल एक्स और दो एंगल होंगे, ये 120 डिग्री इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 माइनस 120 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। टू एंगल एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। हमने तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू जगह डिवाइड हो जाएगा, एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0। तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह 30 डिग्री का एंगल एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, एंगल वाई फाइंड आउट करना है। तो एंगल वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें ये एंगल एक्स हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री का एक यहाँ पे। अब हमने ये एंगल वाई फाइंड करना है। एंगल वाई कैसे फाइंड करना है, हमें पता है कि एक कंप्लीट एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा 120। हमने ये एंगल वाई फाइंड आउट करना है। एंगल वाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका हाफ करना है ना। इस ये देखिए ये हमारे पास एंगल कंप्लीट एंगल, ये उसका हाफ एंगल आ रहा है। तो कंप्लीट एंगल 120 डिग्री का है तो हमने फाइंड करना है हाफ उसका एंगल। तो हम इधर लिख देंगे एंगल वाई इक्वल आ जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
0 वैसे का वैसे। तो एंगल वाई हमारे पास इस तरह आ जाएगा 60 डिग्री का। एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट कर ले। इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमने बताया आइडेंटिफाई टू एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये देखें, ये टी और एस, ये एंगल टी और एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो उसका पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट होगा। पार्ट थर्ड हम फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। और अब ये एस टी और एस जो एंगल, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब हम एंगल एस और एंगल टी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास क्या है 6, तो 6 6 36, 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया, इस तरह लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का। ये एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री का। मीन्स जितना एंगल हमारे पास एस बनेगा उतना ही हमारे पास टी बनेगी। हमारे पास फिगर में देखें, जितना एंगल ही हमारे पास एस होगा उतना ही टी होगा। तो हम कह देंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल टी। और दोनों एंगल हमारे पास कितने डिग्री के आ गए, 60 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रा डायगोनल्स इन द गिवन फिगर्स टू आइडेंटिफाई विच पॉलीगॉन इज कनकेव एंड विच इज कन्वेक्स। ये हमारे पास पॉलीगॉन्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनमें डायगोनल्स को ड्रॉ करना और बताना है कि कौन सी पॉलीगॉन हमारे पास कन्वेक्स है और कौन सी कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। तो कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगॉन्स के हम पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करते हैं, देन हम इसको डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें कनकेव पॉलीगॉन की। कनकेव पॉलीगॉन कौन सा, पॉलीगॉन विच हैज एटलीस्ट वन रिफ्लेक्स एंगल इज सेड टू बी कनकेव। ऐसी पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक रिफ्लेक्स एंगल बने तो वो कनकेव पॉलीगॉन होती है। देखें ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है, इसमें देखें एक जो डायगोनल आउटसाइड ड्रा हो रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, तो इसलिए कौन पॉलीगॉन होगी हमारे पास कनकेव पॉलीगॉन। अब कन्वेक्स पॉलीगॉन देखते हैं वो कौन सी होती है। कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी होती है, अब पॉलीगॉन विच हैज ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। ऐसी पॉलीगॉन जिसके तमाम एंगल लेस देन 180 डिग्री हो इस कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन। ऑल ऑफ इट्स डायगोनल लाई इनसाइड द पॉलीगॉन, और इसके तमाम जो डायगोनल्स होते हैं वो कहते हैं इनसाइड द पॉलीगॉन होते हैं। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके तमाम डायगोनल इनसाइड द हों तो वो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन होती हैं। चलिए अब इसके डायगोनल्स को ड्रा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट फिगर दी गई, इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये डायगोनल ड्रॉ, ये वाला डायगोनल इसको ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से हम इसको शो करेंगे। ये एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सेकंड डायगोनल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक और डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक और डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से यहाँ तक एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये देखें ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये डायगोनल ड्रॉ हो गया। इस तरह ये हमारे पास सारे डायगोनल्स के ड्रॉ हो जाएंगे। और ये लास्ट एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस पॉइंट तक। ये इनसाइड हमने सारे डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखो कोई और डायगोनल ड्रॉ हो रहा है तो हम देखें इस आउटसाइड पे भी एक डायगोनल ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डायगोनल ड्रॉ हो गया आउटसाइड। तो आउटसाइड अगर ड्रॉ हो जाए तो हमें वो कौन सी होती है, कनकेव पॉलीगॉन होती है। तो हम यहाँ पे लिख दें कनकेव पॉलीगॉन। तो फर्स्ट जो फिगर हमें दी गई पॉलीगॉन दिया कनकेव पॉलीगॉन है, क्योंकि इसका एक डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगॉन है। अब सेकंड हमारे पास जो फिगर दी गई उसको डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। तो उसको देखो डायगोनल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायगोनल आपस में ड्रॉ होगा इस पॉइंट से सॉरी इस पॉइंट से इस तरह। ये कुछ थोड़ी सी बुक उस तरह है जिस, ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। ये डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, इसको एडजस्ट करके हम यहाँ से ऐसे डायगोनल को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, तो ये इसका डायगोनल्स ड्रॉ हो गए। इसका एक और डायगोनल हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये लास्ट वाला, ये दो डायगोनल्स को इस तरह यहाँ से ये ड्रॉ हो गए। तो देखिए इसके तमाम डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगॉन। तो ये कौन सी पॉलीगॉन है हमारे पास? कन्वेक्स पॉलीगॉन हम इधर लिख देंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 1:2, 3, 4 एंड रेशियो 2, फाइंड दीज एंगल। इंटीरियर एंगल पेंटागन, पेंटागन ऐसी शेप होती है जिसकी हमारे पास 5 साइड्स होती हैं। तो उसके इंटीरियर एंगल्स में की रेशियो में दिए गए 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 2। हमने क्या फाइंड करने है? फाइंड दीज एंगल्स। हमने उनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें? सोल्यूशन करें। हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनका सम फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल्स का। तो क्या है फार्मूला? क्या n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास क्या आएगा? 5, क्योंकि पेंटागन है तो 5 साइड है। n 5-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 5-2 करेंगे तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 8 24, 24 को 4, 2 कैरी, 3 1 3 + 2 5, 540 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। तो हमने उसका इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें रेशियो जो उसकी दी गई, रेशियो लिखेंगे यहाँ पे। रेशियो क्या दी गई है? 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 2। ये उनकी रेशियो दी गई। अब हमने क्या फाइंड करें? इन रेशियो का सम फाइंड करेंगे। हम इधर लिख देंगे सम ऑफ रेशियो। रेशियो का सम हमें क्या दिया? 1 + 2 + 3 + 4 + 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो ये आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? उनके एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 1/, उनकी रेशियो क्या है? 12। फर्स्ट एंगल की रेशियो 1 आ रहा है, या उसको रेशियो क्या है? सम ऑफ रेशियो क्या है? 12, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास एंगल्स आए, सम ऑफ एंगल मल्टीप्लाई कर देंगे 540। अब देखो 12 को डिवाइड करते हैं। 12 9 जार, 12 को अगर 6 पर 2 6 जार 12, 2 4 जार, यहाँ पर 2 9, 2 6 जार 12, 12 या 6 पे डिवाइड कर, 6 2 जार 12 कर देते हैं। 6 2 जार 12 हो जाएगा, 6 9 जार 54, 0 वैसे का वैसे। अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 डिग्री का। ये फर्स्ट एंगल आ गया। अब हम इसी तरह सेकंड एंगल इसका फाइंड आउट करेंगे। हम इधर लिख देंगे सेकंड एंगल। सेकंड एंगल की रेशियो हमारे पास 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 540 डिग्री। तो अब इसको 2 को डिवाइड करते हैं, 12 पे अगेन इसको डिवाइड करते हैं। 2 6 जार 12 करते हैं, या 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 6 जार 12, 6 2 जार 12 आ जाएगा, 6 9 जार 40, 54 और 0। अब इसका 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। 1 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री का। ये हमारे पास आ गया सेकंड एंगल। अब थर्ड एंगल इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे थर्ड एंगल। तो लिख देंगे थर्ड एंगल। थर्ड एंगल की रेशियो हमारे पास क्या थी? 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 540 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सेम एज इट इज जैसे हमने पहले डिवाइड किया था वैसे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखें 6 2 जार 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? या इसको ऐसे 90 आ जाएगा यहाँ पे। 2 6 9 जार 54। अब देखो 2 पे अगेन डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 4 जार क्या 8, 4 2 5 जार 10। 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जार 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 जार 12 और 1 13। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 135 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया? थर्ड एंगल उसका आ गया। अब उसका फोर्थ एंगल सेम एज इट इज फाइंड करेंगे। हम इधर लिख देंगे फोर्थ एंगल।
फोर्थ एंगल की रेशियो हमारे पास क्या थी 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 540 डिग्री। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखें 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 आ गया। अब इसको 3 पे डिवाइड कर 3 1 ज़ा 3, 2 इधर कैरी गया 24 और 3 8 ज़ा 24, 0 वैसे का वैसे, ये कट गया इसके साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया फोर्थ एंगल। अब फिफ्थ एंगल उसका फाइंड आउट करते हैं, मैं तो लिख देते हैं फिफ्थ एंगल। फिफ्थ एंगल क्या आ जाएगा हमारा, फिफ्थ एंगल की रेशियो क्या थी 2/12 मल्टीप्लाई बाय 540 डिग्री। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 90 आ गया। तो फिफ्थ एंगल इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया फिफ्थ एंगल। तो इस तरह हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें वो कहता है कि जो एक इंटीरियर एंगल है ना वो 8 गुना ज़्यादा है एक एक्सटीरियर एंगल से। तो हमने क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम इधर लिख देंगे लेट ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल अगर हम लेट कर ले तो एक्स है, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, हम इधर लिख देंगे इंटीरियर एंगल। एक एंगल एक्स है तो उसका 8 गुना ज़्यादा, तो 8x हो जाएगा इंटीरियर एंगल। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, हमने जब क्वेश्चंस किए थे तो उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या था 180 डिग्री। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को ऐसा हम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इंटीरियर एंगल क्या है हमारे पास 8x और एक्सटीरियर एंगल क्या है x, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है 180 डिग्री के। 8x और x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा 180 डिग्री। 9 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। कैंसिल आउट करेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x हमारे पास इस तरह क्या आ जाएगा 20 डिग्री। x हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 20 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये देखिए हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं एक्सटीरियर एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 20 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड आउट करना है। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या था 360 डिग्री अपॉन एन। 360 डिग्री, एन हमारे पास क्या है इधर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल क्या है 20 डिग्री। हमने क्या करना है एन की वैल्यू, एन इधर आ जाएगा 360 डिग्री 20 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जो कट जाएगा 2 18 सा 36। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 18। तो इस तरह नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया द गिवन पॉलीगॉन इज अ हेप्टागोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हेप्टागोन ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी 7 साइड्स होती हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ये जो एक्स 2x एक्स और 2x है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें ये एंगल हमारे पास 2x है, ये 160 डिग्री है, ये 2x है, ये x है, ये 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। देखिए सारे एंगल्स हमें गिवन है। अगर हम इनको देखें, ये एक एंगल है, अगर ये एंगल हमें देखें, इसको यहाँ पे एक एंगल बनाएं, अगर ये एंगल हमें फाइंड आउट हो जाता है तो हम ये सारे एंगल्स को सम करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये एंगल है, इसको हम नेम दे देते हैं वाई का। ये एंगल 90 डिग्री, ये कंप्लीट है, जो सर्कल की रोटेशन 360 डिग्री की होती है। तो ये अगर 90 का है तो रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करें कितने डिग्री का, ये हमें फाइंड आउट हो जाता है तो हम एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करें, हम इसको वाई का नेम दिया, वाई प्लस ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है तो उसको लिख दूंगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस 90 करेंगे 270 डिग्री। एंगल ये y हमारे पास क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख भी दें 270 डिग्री। अब देखिए सारे एंगल्स हमें फाइंड हो गए। ये भी एंगल, सारी एंगल्स की वैल्यू, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90, सारे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब क्या करेंगे, मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम इधर लिखेंगे सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागोन किसके इक्वल होते हैं, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखेंगे, क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स को सम करेंगे, x प्लस 2x, x प्लस 2x, फिर अगेन ये 160 डिग्री, फिर 2x प्लस 160 डिग्री प्लस 2x, ये प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या करेंगे, प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये 270 डिग्री प्लस ये 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या है, हेप्टागोन 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब देखें एक्स 2x 2 3x 3 और 2 5x, एक्स क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। 160 डिग्री में 90 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 250, 250 में 90 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 340, 340 में 70 ऐड करेंगे, 340 में 270, देखिए 340 में 270 को ऐड करते हैं तो क्या है 0 7 प्लस 4 11, 11 का 1 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 और 1 610, क्या आएगा एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 610 डिग्री, उधर का 7 माइनस 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, 5x प्लस 610 डिग्री इज इक्वल टू 5 0 0 5 8 40 40 का 0 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, 900 हो गया। अब 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 900, ये प्लस 610 इधर आकर माइनस 610 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 900 में 610 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 290 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड x इज इक्वल टू 290 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 4 कैरी 40 होगा, 5 8 40, तो x हमारे पास इस तरह क्या आ जाएगा 58 डिग्री। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 4.4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ आ चुकी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।